कौन से विश को गणेश जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओके, मैं आपको देखूं, मतलब आपके लिए देखूंगा इस टाइम पे गणेश जी के क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, या फिर कौन सा विश को गणेश जी आपको आपके विश को फुलफिल कर रहे हैं, वो मैं देखूंगा। एंड तक रीडिंग को देखिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। वार्म नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और यूट्यूब में मैं मतलब एवरी टाइम वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आके ज़रूर चेक कीजिएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया, क्योंकि ऑल वीडियो नोटिफिकेशंस आर नेवर गोना रीच। ओके, सारे वीडियोस नोटिफिकेशंस तो नहीं जाएगा, बहुत ही कम नोटिफिकेशंस जाता है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ये बात ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। ओके, लेट्स सी गणेश जी के ब्लेसिंग्स। ओम गां गणपते नमो, ओम गां गणपते नमो, ओम गां गणपते नमो। गणेश जी के ब्लेसिंग्स। द हाई प्रीस्ट। पिछले 2 साल से आप शायद कुछ पूजा कर रहे हो, या फिर आई थिंक 2 महीने पहले घर में कुछ किए थे, या फिर 2 दिन पहले कोई सपने देखे थे गणेश जी का। आई फील कि गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत क्लोजली गणेश जी ऑब्जर्व करते हैं, आपके सारे मन की बातों को गणेश जी समझते हैं और सुनते भी हैं। जहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेशन फील होता है, जहाँ पे आप विश्वास नहीं करते हो, जहाँ पे आप बहुत प्यार करते हो, आपके अंदर के सारे शैडोज, सारे सीक्रेट्स, सारे सब कुछ गणेश जी को पता है। और इसीलिए गणेश जी आपको कह रहे हैं कि सर जस्ट वेट एंड वॉच। आप जिस तरीके से गणेश जी को पूजा कर रहे हो, जिस तरीके से गणेश जी के साथ कनेक्टेड हो, जिस तरीके से आप सब कुछ शेयर करते हो, गणेश जी भी सेम अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके इंट्यूशंस के अनुसार आपके चीजें लेके आएंगे। समथिंग यू हैव बीन थिंकिंग, आप किसी को ये चीज नहीं बताए हो, यहाँ तक कि आप किसी चीज जगह पे लिखे भी नहीं हो, आप सिर्फ गणेश जी को लाइक विस्पर किए हो। आई ऑल्सो फील कि उनके कानों के सामने आप कुछ बताए हो, या फिर आप उनको उनके आइडल को बहुत करीब लेके कुछ बताए हो कि गणेश जी आपकी कुछ हिडन समस्या है, जो काइंड ऑफ गणेश जी वो समस्या को समाधान करेंगे। कुछ हिडन इश्यूज है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं किए हो, यहाँ तक कि कुछ शर्म का बात है, लाइक आप शेयर नहीं कर पा रहे बिकॉज यू फील काइंड ऑफ शाई, लाइक आपको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अनईजी फील हो रहे थे कुछ चीज़ों को लेके, और आप आई थिंक डायरेक्ट गणेश जी को शेयर किए थे कि आप ये चीज़ किसी को ना बता के सॉल्व कीजिएगा। कुछ चीज़ों को गणेश जी कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, लाइक जैसे आपका इंट्यूशन है वैसे ही होगा चीज़ें। और ये एक एडवांस काइंड ऑफ कंफर्मेशन है कि जो भी साइन आप देख रहे हो, लाइक मंदिर से लौट आने के टाइम अगर आप कुछ साइन देखे हो, या फिर आप कह सकते हो रिपीटेड नंबर्स घड़ी पे पर्टिकुलर, लाइक 10-10 अगर आप देखे हो, या फिर आप काइंड ऑफ आपके मन में अगर आपको लगा है कि ये गणेश जी के कुछ संकेत है या नहीं, सारे साइन जो आपको लगता है कि हाँ ये एक प्रोबेबली एक साइन है, प्रोबेबली एक कैंडल बर्न कर रहे थे उस टाइम पे, आवाज हो रहा था, कोई कैंडल्स बुझ गया था, या फिर कैंडल्स बहुत हाई फ्लेम के साथ जला था, ये जो साइन है, दीज ऑल आर द साइन कि गणेश जी आपका बात सुन रहे हैं, आपका विश मैनिफेस्ट होगा, आप सही पथ पे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, और डेफिनेटली आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। कुछ ऐसे चीज है जो आपके सामने अवेलेबल नहीं है, लाइक 3D में अवेलेबल नहीं है बट 5D में है। सो कुछ लाइक ये आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। गणेश जी आपके फ्यूचर के लिए कुछ बंदोबस्त किए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, और वो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है, लाइक गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाला है, बट अभी तक आपके सामने रिवील नहीं हुआ है, बट होगा। आई फील कि आपने कुछ प्लान किए थे, किसी को कुछ बताया नहीं था बट प्लान किए थे, या फिर आपकी ये हिडन डिज़ायर है कि अगर ये चीज़ हो जाएगा तो यू नो कुछ कुछ टारगेट फुलफिल हो जाएगा तो कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। आई थिंक आपको अभी तक पता नहीं है, बट यू आर जस्ट वर्किंग। पिछले 2 साल से कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, पिछले 2 महीने से कुछ कर रहे हो, एंड आप यही काइंड ऑफ इंतजार कर रहे हो उस चीज़ के लिए। हो भी सकता है कि किसी के लिए अगर आप इंतजार कर भी रहे हो और ये रीडिंग आपके सामने आया है, तो आपका इंतजार का घड़ी खत्म होगा, बिकॉज जिस चीज़ की तलाश आपका है, जो चीज़ को आप ढूंढ रहे थे पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, अब वो मिलने वाला है। फाइनली आपका इंट्यूशन आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं, एंड दिस इज अ कंफर्मेशन जे लाइक गणेश जी आपके साथ है, गणेश जी आपको आगे लेके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। बार बार यही कह रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी आपको राइट एंड रॉन्ग सिखाते हैं, बट हाई प्रीस्ट का कार्ड बताते हैं देयर इज ऑलवेज ग्रे, नथिंग व्हाइट नथिंग ब्लैक। आपके लिए कुछ चीज, सबके लिए जो जो चीज एप्लीकेबल होगा, आपके लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्पेशल।
बिकॉज यू आर यूनिक, बिकॉज यू आर चूजन वन। और ये इसका मतलब क्या है कि आपका जन्म हुआ था एक उद्देश्य लेके। हो भी सकता है कि आपका जन्म को किसी पंडित ने प्रेडिक्ट किए थे कि आप उस दिन होंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ये पास्ट लाइफ के साथ आपका एक कनेक्शन है, हो भी सकता है कि आप री इनकारनेशन हो, यानी कि कोई दादा परदादा आप थे और आपका इस टाइम पे जन्म हुआ है, तो आप अपने पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स लेके आए हो। और गणेश जी कह रहे हैं कि कुछ शक्ति है जो एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा यू नो काइंड ऑफ एक उत्साह है कि लाइक वो जागृत हुआ है, या फिर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हो, और हो सकता है आप हीलर बन रहे हो सकता है टैरो कर रहे हो सकता है आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो सकता है इंट्यूटिव जर्नी में हो, देन दिस इज योर कार्ड। गणेश जी कह रहे हैं कि जहाँ पे हो वहीं पे आपको रहना चाहिए, आपका इंट्यूशंस आपको सही तरफ लेके जा रहे हैं, गणेश जी आपका साथ दे रहे हैं। गणेश जी को आप गलत मत समझिए, कुछ चीज़ें बता के बोल के नहीं किया जा सकता है, कुछ चीज़ें सही वक्त पे आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। गणेश जी इज डूइंग everything for your betterment. Let's see. Oh my God, it's Hierophant. Hierophant एक ऐसा कार्ड है जो बताते हैं सोशल स्टेटस। किसी किसी के लिए मैरिज का कार्ड है। अगर आप गणेश जी को मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, देन दिस इज योर मैरिज। इस साल में शादी होने वाला है, या फिर रिश्ता पक्का होने वाला है, या फिर एंगेजमेंट होने वाला है। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहां पे बोला जाता है कि प्लीज आप अपनी जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करें। क्राइसिस के मोमेंट में आपके जेन्युइन प्रिंसिपल, आपके धर्म ही आपके काम में आ सकता है। हाइप्रिस जैसे आपको सिखाते हैं कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, हेरोफेंट सिखाते हैं कि अपनी उसूलों के खिलाफ मत जाओ। कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं होता है। किसी चीज़ों को, किसी विद्या को लर्न करना पड़ता है, किसी चीज़ों को सीखना पड़ता है, तब जाके आप एक्सपर्ट बन सकते हो। सो आई थिंक यू नीड टू लर्न। और हो भी सकता है कि गणेश जी आपका गुरु है और वो आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं, सही विद्या सिखा रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप कोई कुछ नया चीज़ सीखने वाले हो, या फिर आप मेंटरिंग कर रहे हो किसी को, तो आप एक सही तरीके से मेंटर बन सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके हाई स्कूल जॉब, या फिर कोई टीचर या फिर प्रोफेसर किस्म के जॉब, देन दिस इज अ कार्ड कि यस, आप एक टीचर बन सकते हैं, आप एक मेंटर बन सकते हैं। या फिर अगर आपका गुरु का तलाश है आपकी जिंदगी में, तो गुरु आपको मिलेगा। आई थिंक एक पथ प्रदर्शक हम सभी की जरूरत है, और गणेश जी आपकी स्पिरिट गाइड है। आई ऑल्सो फील कि किसी किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स का कुछ गुड कर्मा आपके साथ जुड़ा है, या फिर आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं। हो भी सकता है कि एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, हो भी सकता है कि आप अपने घर के लेगेसी को मेंटेन कर पाएंगे, हो भी सकता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हो, ओके। और सभी आप भी उत्सुक हो कि क्या आप अपने घर का मान सम्मान रख पाएंगे। यस, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग योर ओन लेगेसी। ये एक ऐसा कार्ड है हेरोफेंट का, जो ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे। और हेरोफेंट कार्ड ये भी बताते हैं कि आप अपने जीवन में जो सीख आपको मिला है या फिर मिल रहा है, उसका सही उपयोग आप कर पाएंगे। हो भी सकता है कि यू रियली वांटेड टू बी अ स्पिरिचुअल हीलर और टीचर, और मे बी यू वांटेड टू बी अ गुरु, और मे बी यू वांटेड टू हील अदर पीपल, यू वांटेड टू टीच अदर पीपल, यू वांटेड टू शो समथिंग टू अदर पीपल। वो आप कर पाएंगे। गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अगर आपका कोई गुरु है, तो गणेश जी आपको कह रहे हैं कि गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस टाइम पे जो भी लोगों के साथ आपका मुलाकात होगा, वो आपको सही पथ पे लेके जाएंगे। ऑल्सो हेरोफेंट और भी एक बताते हैं आपको कि ट्रेडिशंस के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकते हो आप। आई थिंक ये गेट कीपिंग का काइंड ऑफ मैसेज मिल रहा है कि कुछ रिचुअल्स है, कुछ प्रथा है, ओके, जिसको आपको फॉलो करके ही जाना है। हाँ, आप अपने तरीके से उस प्रथा को फॉलो कर सकते हो, बट स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी शुड बी देयर। टैरो, वो भी एक प्रिंसिपल के ऊपर चल सकता है, बट टैरो कार्ड्स के प्रिंसिपल को आप तोड़ नहीं सकते हो। टैरो कार्ड्स के प्रिंसिपल को लेके आप अपना इंटरप्रिटेशंस बिठा के रीड कर सकते हो। सिमिलरली जो भी चीज आप सीखते हो, करते हो, उसका एक जेन्युइन प्रिंसिपल है। विदाउट द फॉर्मूला यू कांट मेक एनीथिंग। सो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला, रेसिपी किसी और का हो सकता है, बट उस पर आप अपना तड़का लगाओ, उस पर आप अपना वर्जन ऐड करो। हेरोफेंट यही बताते हैं कि ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग, बट इंपॉर्टेंट।
सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका अप्रोच होनी चाहिए ट्रेडिशनल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ ब्रांड, लाइक क्या आप जो पॉपुलर है वो चीज़ को लेकर चलेंगे या फिर आप अपनी तरीके से कुछ करेंगे, देन आपको बोला जा रहा है कि यस बी रेबेलियस बट डेफिनेटली विद अ कॉज। आप क्यों रेबेलियस हो उसका एक प्रॉपर रीजन होनी चाहिए। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि जो वादा करते हैं, जो डिमांड करते हैं कि हाँ वो रेबेलियस है, वो अपोलोजिटिकल है, वो जानते हैं वो क्या चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली कैरिड अवे विद दिस दिस मेन स्ट्रीम फ्लो। किसी को पता नहीं चल पाता है कि क्या है उनके जीवन का मेन उद्देश्य। हेरोफेंट बताते हैं कि अब गणेश जी आपके सामने वो चीज लेके आएंगे कि क्या है आपके वैल्यू, क्या है आपके जेन्युइन प्रिंसिपल, कौन सी चीज को आप तोड़ नहीं सकते हो, कौन सा चीज आपको डिफाइन करते हैं। एंड नाउ यू हैव टू लर्न इट और यू विल लर्न इट, लाइक आप सीखेंगे। यहाँ पे किसी किसी के लिए एक ट्रेडिशनल मैरिज, अरेंज मैरिज का भी मैसेज आ रहा है कि रिश्ता पक्का होगा और इस साल में शादी या फिर इस महीने में शादी फिक्स हो सकता है। शादी या फिर रिकॉग्निशन, यस स्पीकिंग ऑफ रिकॉग्निशन, किसी किसी के लिए अवार्ड मिलेगा, किसी किसी के लिए बेस्ट अवार्ड मिल सकता है। खास करके इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर पीपल, लाइक आप जो भी गुड कर्मा कर रहे हो, मान लीजिए कि आप कहीं पे हो जहाँ पे आप एक डांसर हो, एक्टर हो, क्रिएटर हो भी सकता है कि आप जो भी डोमेन में हो वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हो चीज़ों को और समझ भी रहे हो, सीख भी रहे हो, सिखा भी रहे हो। तो काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि हमारे स्कूल से यही रिचुअल है कि जब हमारा एनुअल एग्जाम्स होता था तो उस टाइम पे जो जो मार्क्स अच्छा लेके आता था उन लोगों को रिवॉर्ड्स मिलता था। आई थिंक हीरोफ्रेंड वही एक उस रिवॉर्ड्स का बात करते हैं कि आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करके आए हो, अब आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड्स मिलेगा। और गणेश जी ये बात काइंड ऑफ मेक श्योर करे कि ताकि आपको रिवॉर्ड्स मिले। तो आपको अपने धर्म को फॉलो करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलेगा, ये थोड़ा सा चीज़ी लग रहा है, राइट? नो, एक्चुअली क्या है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे अनकंडीशनली, सेल्फलेसली, क्योंकि आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, तो आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे एंड दैट इज योर रिवॉर्ड। नॉट नेसेसरीली किसी ने आपको अवार्ड्स देंगे, ये आप अपने रिवॉर्ड्स को खुद समझ पाएंगे कि हाँ यही आप करना चाहते थे। एडिक्शंस को छोड़ के, मोरल पुलिसिंग को छोड़ के आप अपनी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ गणेश जी को पूजा करना चाहते थे या फिर डिवाइन के साथ अपने तरीके से कनेक्टेड होना चाहते थे। तो भक्ति इज इंपॉर्टेंट, भक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है और उस भक्ति को आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे, राइट? आप नाम जप कर लो, आप पूजा कर लो, आप मेडिटेट कर लो, आप स्पेल कर लो, उसका मेन चीज क्या है? प्रार्थना कर लो, भक्ति। आप उस इंसान को मतलब गणेश जी को आप सबसे ऊपर रख रहे हो। हमारे जो जो ब्रह्मांड है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो आई थिंक यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन। ये कार्ड है कि सरेंडर करो गणेश जी के सामने सब कुछ। हमारे इंसान के हाथ सब कुछ नहीं होता है, आपके पास सब कुछ कंट्रोल नहीं है, गणेश जी के पास सब कुछ है और गणेश जी आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओह, द क्वीन ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे नर्चरिंग होने के लिए कह रहे हैं गणेश जी, लाइक जल्दबाजी मत कीजिए, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इमोशंस। चीज़ें चेंज हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो मोरल वैल्यू हो। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक हीलर बन रहे हो। जैसे कि हाई प्रीस्ट, वहाँ पे इंट्यूशंस, इंट्यूटिव नॉलेज, यू नो सिक्स सेंस या फिर सीक्रेटिव नॉलेज, तंत्र विद्या का बात करते हैं। वैसे क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली बताते हैं द पावर ऑफ योर लव। सो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स सिग्निफाई करते हैं कि यस ट्रू लव एंटर करने वाले हैं, या फिर जिस प्यार को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो प्यार आपको मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करनी है। लाइक हमारे अंदर दो टाइप के प्रिंसिपल काम करते हैं, एक डिटर्मिनेशन, करेज, leadership qualities. These are divine masculine principle, and caring, nurturing, intuitiveness, ये हमारे feminine principle। ये masculine and feminine principle को एक बैलेंस, एक संतुलन के साथ हम लोगों को लेके चलना पड़ता है। Now Queen of Cups इस टाइम पे आपको आपके फैमिली को
नर्चर करनी है, आपको अपनी हॉबी को नर्चर करनी है, आपको अपने आप को पैम्पर करनी है। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि जहाँ पे आपको दिल लगता है, जो चीज़ आपको सेटिस्फाई करते हैं, वो चाहे दोपहर में काइंड ऑफ रेस्ट लेना हो, या फिर मूवी देखना हो, या फिर आप हेयर कलर करवाने के बारे में अगर सोचे हो, या फिर कहीं पे जाने का बात हो, ऐसा कोई सेट थ्योरी नहीं है कि आपको वही करनी है जो लोग आपको कह रहे हैं। जो आपको सही लगे, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है, वही आप करिए। सो नर्चर द थिंग दैट यू लव मोस्ट। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मीन्स आप एक मदर को देखो, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, चाहे बच्चे कुछ भी बोल दे। इस टाइम पे आपको अनकंडीशनल होना होगा, इस टाइम पे आपको जज नहीं करना होगा, इस टाइम पे आपको बहुत ही काम एंड क्वाइट एंड कंपोज होना होगा। आपको अपने जो डियर वंस है उनके दर्द को समझना है, आपको एज अ हीलर दर्द को बांटना है, आपको जज नहीं करनी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग सकता है तो क्या ये आप बता रहे हो कि मुझे वन साइडेड होके करना होगा? हाँ, मॉडर्न लैंग्वेज में वो आप कह सकते हो वन साइडेड, बट हम कहते हैं कि उसको भक्ति। आप अपने फैमिली को अगर अनकंडीशनली देखते हो, या फिर अपने मम्मा पापा को अनकंडीशनली चाहते हो, या फिर आप एक रिश्ते को अनकंडीशनली प्यार करते हो, उस पर कोई गलती नहीं है। बी अनकंडीशनल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गणेश जी यही कह रहे हैं कि अब अपने आप को जिस तरीके से प्यार करते हो, वो निर्भर करता, मतलब अगर आप अपने आप को प्यार ही नहीं करते हो तो आप किसी और को प्यार नहीं कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो आप कितना प्यार करते हो अपने आप को, वो निर्भर करता है कि आप कितना दूसरों को प्यार करोगे। क्वीन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि कई कबार हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन। इतना नीड्स को हम लोग फुलफिल करते हैं दूसरों का, या फिर दूसरों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वी ऑल्सो नीड एंटरटेनमेंट, वी ऑल्सो नीड ब्रेक, वी ऑल्सो नीड टू गो आउट समटाइम्स, वी ऑल्सो नीड टू फुलफिल आवर ओन विशेस। आई थिंक गणेश जी कह रहे हैं कि आपका भी एक नीड्स है, आपके फीलिंग्स भी मैटर करता है, आपको भी कुछ चीज़ शायद पसंद है, शायद आप करने से रोक रहे हो, या फिर आपको डर लग रहा है कि अभी नहीं, अभी मेरी फैमिली को प्रायोरिटी देना है, अभी मुझे बहुत काम करना है। नो, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। कई कबार अनकंडीशनली अपने आप को प्यार करो। अगर आप अपने आप ही को प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे दूसरों को प्यार करोगे? एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि आपका रोल होनी चाहिए एक प्रोटेक्टिव, मदरली, नर्चरिंग किस्म के। जितना हो सके लोगों के बारे में आप सोचिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। और हो भी सकता है कि जो स्वीट फैमिली को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका भी एक घर हो, आप भी अपने फेवरेट पर्सन के साथ वो घर में रहे, सब लोग मिलके खुश होके उस घर में रहे। यहाँ पे आपके वेलबींग के लिए गणेश जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मैसेजेस मिल रहा है कि आपके घर वाले, आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे एक हेल्थ रिलेटेड मैसेज भी आ रहे हैं कि इफ़ यू आर बीइंग काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, आप कह सकते हो कि कुछ क्रॉनिक इश्यूज, हेल्थ इश्यूज में आप बहुत ज़्यादा उलझन में थे, तो डेफिनेटली वो उलझन से आप बाहर आ रहे हो। किसी किसी के लिए लिटरली प्रेगनेंसी के मैसेजेस है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हो, देन यस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मदर। सो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड मैसेज है, अपने मदरहुड के बारे में ये मैसेज है, डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलने का मैसेज है, नर्चरिंग नेचर को फॉलो करने का मैसेज है। गणेश जी कह रहे हैं कि आपके हॉबी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि वो कितना अच्छे से आप उसको फॉलो कर रहे हो, कितना लोग देख रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, गणेश जी के लिए भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपके दिल के करीब कुछ चीज़ें हैं जो जिसको प्यार करने से आप डर रहे हो। गणेश जी कह रहे हैं कि बेझिझक प्यार करो। बट जब आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन आपका मजाक उड़ा रहा है, या फिर सामने वाले पर्सन आपके वीकनेस को काइंड ऑफ आपके जो कोमल सौम्य रूप को वो आपकी वीकनेस समझ रहे हैं, तब आपको काइंड ऑफ एक बाउंड्री सेट करनी है। आप समझ ही सकते हो कि जिस टाइम पे आपको घर में रहना है, अगर उस टाइम पे कोई कॉल करके आपको बताएं कि आओ आओ हमारे साथ आओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हो कि नहीं, मुझे मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताना है, आई कांट गो। ये नो बोलना सीखना होगा। बट अपेरेंटली अगर आप 2-3 दिन से बहुत डिप्रेस्ड हो और मायूस हो, और अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आके आपको कह रहे कि आओ मेरे साथ चलो बाहर, तो वहां पे आपको जाना चाहिए। सो यू नीड टू नो कि कब आपको अपने दोस्तों के लिए आपको सपोर्ट करना है और कब आपको अपने मेंटल पीस को चूज करनी है। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप धीरे धीरे बदल रहे हो, बहुत ही मैच्योर पोजीशन पे पहुंच रहे हो। अब इमोशंस को आप समझ पाएंगे, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। हो भी सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा
कोमल हो, बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, और गणेश जी से आप प्रार्थना कर रहे थे कि गणेश जी मुझे आप ताकतवर बनाइए ताकि इमोशनल डिसीजंस में ले सकूं, ताकि मैं मेरे लिए स्टैंड ले सकूं, ताकि मैं मेरे वेलबींग के बारे में सोच सकूं, ताकि मैं फ्रीली किसी को प्यार कर सकूं एंड एट द सेम टाइम सबको इकट्ठा कर सकूं। आई थिंक यू आर ब्लेस्ड, आई थिंक यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड बाय गणेश जी। क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको मिल रहा है? लेट मी सी। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रायोरिटी। काम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, घर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नीड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि कोई जॉब आपको खरीद नहीं सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड आई एम डूइंग अ फैबुलस जॉब, वेल आप ज़्यादा फैबुलस हो आपके जॉब से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप आपके घर के बैकबोन हो, आप अपनी बैकअप हो। अपने आप को अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? आई थिंक प्रॉस्पेरिटी लाइज है, आप एंड तक लड़ते जाओ, किसी चीज़ों को एंड तक देखते जाओ, गिव अप मत करो। यही साफ सिर्फ एकदम शॉर्ट मैसेज गणेश जी कह रहे हैं कि आपके पास ताकत है अनएक्सपेक्टेडली विक्ट्री छीन के ले आने का, या फिर अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ों को प्रूव करने का, जहाँ पे लोगों को लग सकता है कि आप हार चुके हो, वहाँ पे आप जीत सकते हो। दैट्स द मैसेज यू आर गेटिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिवनेस। कई कबार मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से हम लोगों को थोड़ा सा पीछे आना है। लाइक फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको बताते हैं डोंट बी अ गोल्ड डिगर, नॉट इन रिलेशनशिप बट ऑल्सो इन आवर सेल्फ लव। अगर आप अपने बॉडी को हमेशा यही करते हो, ये काम कर दो प्लीज बॉडी, ये काम कर दो प्लीज बॉडी, तो आप भी तो गोल्ड डिगर हो रहे हो, क्योंकि उस बेचारे को आप इतना ज़्यादा काइंड ऑफ काम करवा रहे हो कि आप भूल जा रहे हो कि उसको भी एक नीड्स की ज़रूरत, उसको भी एक रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, आई थिंक फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इट्स नॉट अबाउट योर मटेरियल पोजीशंस, इट्स नॉट अबाउट योर मटेरियलिस्टिक सक्सेस। समटाइम्स आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में भी सोचना है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें आपके मुताबिक हो, ज़रूरी है कि चीज़ें हो। सो फोर ऑफ पेंटिकल्स, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। हमेशा आप सोच रहे हो कि ये होना चाहिए, दैट शुड बी माई परस्पेक्टिव, मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँगा। नो, नॉट एवरी थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। गणेश जी हैज़ अ डिफरेंट प्लान। तो आप अपने मेंटल क्लिंगीनेस से बाहर आइए, आप खुद को उस तरीके से अटैच मत करवाइए। जो होगा सो देखा जाएगा, आप अपना काम करते रहिए, और ये जो मेंटल ग्रीप है ना उसको लूज कीजिए। आप किसी चीज़ों को पकड़ के बैठे हो कि नहीं, आई कांट जस्ट लेट दैट थिंग गो, मैं उस चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकता हूँ दादा, आप समझ नहीं सकते हो। नो, फ्री फ्लो कीजिए, फ्री फ्लो कीजिए। अगर है वो रहेगा, यू विल हैव मोर देन इनफ। आपको लग सकता है कि नहीं आपके पास उतना इनफ चीज़ें नहीं है, यस यू हैव। सो वो वो कंजूस फ्रूगल मत बनिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करनी है वहाँ पे कीजिए, अननेसेसरी किसी चीज़ों को लेके पकड़ मत, मतलब लाइक होल्ड मत कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एक डिटर्मिनेशन का कार्ड। देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स यही बताते हैं कि सक्सेस आएगा बट बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक वुंडेड सोल्जर का बात करते हैं। लाइक भले आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो, बहुत लोग घायल हो चुके हैं, आपके पक्ष में कोई नहीं है, आप अकेले फाइट कर रहे हो अपने फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पे, और आप अकेले हो जो सब कुछ कर रहे हैं। वेल दैट्स योर ड्यूटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ खराब लगेगा, बर्न आउट फील करेंगे, बट ये आप अगर अपने आप को लेके चल सकते हो, ऐसे ही लड़ते लड़ते जा सकते हो, या फिर स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकते हो, देन विन आप करेंगे ही करेंगे, जीतेंगे आप जरूर। सो मुझे लगता है कि स्टे डिटरमाइंड। बार बार यही मैसेज है कि आउटकम के बारे में सोच के नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मत कहिए। होगा, जरूर होगा, होना ही है, मैं हूं, करके ही छोड़ूंगा, ये वाले माइंडसेट लेके चलिए। द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स साफ बताते हैं स्टे डिटरमाइंड। क्या फल मिल रहा है इसको लेकर आपको बैठना नहीं है, क्या रिजल्ट हो सकता है इसको लेकर आपको बैठना नहीं है। आप सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पे हो, काम करते जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी इमोशनल नीड को फुलफिल करो, अपने मेटेरियलिस्टिक नीड को फुलफिल करो, बाकी चीज गणेश जी कर देंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से बाहर लेकर आएंगे गणेश जी, बट द शो मस्ट गो ऑन। लाइक ऐसा नहीं है कि
कुछ भी चीज को पाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। लाइक यहाँ पे कोई शॉर्ट थियोरी नहीं है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको लड़ के डट के खड़े रह के डिटरमाइंड हो के अपने फेथ के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने भक्ति के साथ उस जीत को छीन के लेके आना है। और कोई आपको हरा नहीं सकता है। जीतेंगे आप जरूर, स्ट्रगल होगा, बहुत स्ट्रगल करेंगे, लगभग आपको लगेगा कि आप हार जा रहे हो बट फिर भी आप जीतेंगे। काइंड ऑफ ये मैसेज गणेश जी आपको इस टाइम पे दे रहे हैं। सो डू नॉट इवन गिव अप। जहां पे हो वहां पे लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप नहीं जीतने वाले हो बट फिर भी आप जीतेंगे, ट्रस्ट मी। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई एम डिटरमाइंड गणेश जी। आप गणेश जी को एज इफ आप गणेश जी को कह रहे हो आई एम डिटरमाइंड गणेश जी, मैं गिव अप नहीं करूंगा या फिर मैं गिव अप नहीं करूंगी गणेश जी। ये बात आप गणेश जी को कहिए या फिर आप सिंपली लिख दीजिएगा जय श्री गणेश एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निर्वाण बोल के। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ अगेन। जब भी आपको इंट्यूशंस होगा मेरे चैनल पे एक बार विजिट कीजिएगा, आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएगा। बाय।